गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ चुका हूं आपकी सेवा में एक शानदार सेशन लेकर। मेरा नाम है अजीत और आप लोग यहां पर पढ़ेंगे लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वादक और वाद्य यंत्र। सारी चीज़ों को आज हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। श्वेता जी, धीरज जी, सचिन जी, दीप्ति जी, आरती जी, अंकित जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। जितने भी मेरे साथी हैं यहाँ पर आप लोग ज़रूर लाइव आएंगे और जो नोट्स मैं आज बनवाऊंगा आप लोग उसको पढ़ते हुए चलेंगे। जितने भी साथी हैं शानदार तरीके से आप लोग तैयारी करते चलिए। हाँ जी, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। और जिनका नाम नहीं ले पाता हूँ उनसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा ही मांग सकता हूँ, क्योंकि बेटा एकदम से कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। स्टार्टिंग के कुछ कमेंट्स तो पढ़े जाते हैं, उसके बाद फिर जब कमेंट आना स्टार्ट होता है तो ऐसे भागते हैं ऐसे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, हम शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर लोक नृत्य पढ़ेंगे, शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे। इनसे संबंधित फिर हम लोग यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें तो हम करेंगे ही करेंगे। फिर हम यहाँ पर इनसे संबंधित नृत्यक पढ़ेंगे, कौन किससे करता है। ठीक है, उसके बाद वादक यंत्र भी पढ़ेंगे और मैं ट्रिक से करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग जो करेंगे वो लोक नृत्य स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है जी, प्रमुख लोक नृत्य, ध्यान रखना, प्रमुख लोक नृत्य। मैं आप लोगों को स्टेट वाइज कराना स्टार्ट करता हूँ, राज्य के क्रमानुसार कराना स्टार्ट करता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। समझना आप लोग सारी चीज़ों को लेकर। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सर यूपी में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य होते हैं। देखिएगा, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि सर सबसे पहले हम जो यहाँ पर रखेंगे क्यों किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, जितने भी मेरे साथी हैं आप लोग आ जाइए। हम लोग बात कर रहे हैं ख्याल नृत्य की, कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर ख्याल लोक नृत्य, कि सर ख्याल लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है। कौन कौन साथी जानते हैं ख्याल नृत्य के बारे में? लोक नृत्य लिखा हुआ है तो आप लोगों को लोक नृत्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर मैंने लोक नृत्य लिख दिया है। ठीक है, बार बार लिखने में टाइम आपका जाएगा। बात आती है सर ख्याल नृत्य कहाँ पर किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या रीजन है? तो आप कहेंगे सर ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड। अच्छा, इसको करने का रीजन क्या है? क्यों, कौन से उत्सव पर किया जाता है? जब परिवार में पुत्र की प्राप्ति होती है या हर्ष या खुशी का कोई माहौल हो, ऐसी स्थिति में मेरे शेरों ख्याल नृत्य किया जाता है। कब? जब किसी घर में पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे पुत्र प्राप्ति पर, या घर में कोई हर्ष या खुशी का कोई माहौल हो, खुशी हर्ष के माहौल में बेटा ये किया जाता है। क्लियर है? तो आप लोग बताएंगे सर ख्याल नृत्य कहां पर होता है, तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड में होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रास लीला। किस पर हम बात करेंगे? रास लीला। रास लीला आप लोग जानते होंगे, रास मतलब प्रेम, रास मतलब क्या होगा? प्रेम। और प्रेम रास कौन रचाया करता था? तो आप जानते हैं कृष्ण भगवान रास रचाया करते थे। कौन बेटा? बफरिंग हो रही है? नहीं, बफरिंग बिल्कुल नहीं हो रही बेटा, बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रही है। क्लास यहां पर प्रकाश जी स्मूथली चल रही है। हाँ जी, तो आप कहेंगे सर रास, रास कहां पर बेटा? कृष्ण भगवान। कहां पर? ब्रजभूमि में। कहां पर बेटा? रास कौन रचाया करता था? तो आप कहेंगे कृष्ण भगवान। और ये जो है ब्रजभूमि कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। कहां? मथुरा में। ये किसका बेटा? रास लीला किससे संबंधित होगा? प्रेम से। किससे संबंधित होगा? प्रेम से। तो आप कहेंगे सर इसमें ये प्रेम से संबंधित है, भगवान कृष्ण और राधा के, तो इसको प्रेम नृत्य भी कहते हैं। इसका अन्य नाम अगर पूछ लेगा तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो इसे हम प्रेम नृत्य के नाम से भी जानेंगे। अब बात करते हैं झूला नृत्य। कौन सा? झूला नृत्य। याद रखना कि सर झूला नृत्य कहां पर किया जाता है? सावन का जब मौसम आता है, सावन का जब बेटा
जगन जी मैं वही काम कर रहा हूं, मेरे बेटा जगन मैं वही काम कर रहा हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है और मैं उन्हीं को कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, बेफिक्र रहिए। मैंने कहा है कि सैटरडे संडे में 3-3 घंटे की मैराथन लूंगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर रहे हैं सर, जो झूला नृत्य है ये कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर ये भी ब्रजभूमि में ही होता है। कहां पर? ब्रजभूमि में ही होता है। और कहां होता है? मथुरा में। कहां? मथुरा में। अब ये कब किया जाता है, तो आप क्या कह देंगे कि सर ये कब किया जाता है, तो ये किया जाता है सावन में। कब किया जाता है? सावन के उत्सव में किया जाता है। जहां ट्रिक बनेगी मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं या नहीं पढ़ी मुझे बताओ। चरकुला एक और इंपॉर्टेंट है, चरकुला। चरकुला नृत्य कहां पर होता है? कौन कौन साथी जानते हैं कि चरकुला नृत्य भी किससे संबंधित होगा? यह भी ब्रजभूमि से ही संबंधित होगा। किससे? ब्रजभूमि से ही संबंधित होगा। और ब्रजभूमि कहां पर है? मथुरा में। चरकुला क्यों फेमस है, तो आप कहेंगे सर चरकुला एक ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाओं के द्वारा सर पर 108 दीपक, तेल के 108 दीपक जलाए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बेटा? इसमें 108 दीपक किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा बेटा सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अब बैलेंसिंग देखिए कि 108 दीपक अगर सर पर रखे जाएंगे तो क्या होगा? क्या बेटा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बात करेंगे कटफोड़वा। कटफोड़वा नृत्य कहां पर होता है? कौन कौन साथी जानते हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? कटफोड़वा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कटफोड़वा नृत्य कहां पर होता है जी? तो कटफोड़वा नृत्य कहां होगा? तो आप कहेंगे सर ये पूर्वांचल का है। कहां का है? पूर्वांचल। तो आप लोग कहेंगे सर पूर्वांचल। अब पूर्वांचल का तो है जी, ये कहां का है मेरे शेरों? पूर्वांचल का है, ठीक है जी। जोगनी नृत्य की भी मैं बात कर लूं, जोगनी नृत्य, जोगनी नृत्य। अब जोगनी नृत्य कहां पर होगा? जोगनी नृत्य कहां पर होगा? तो आप कहेंगे सर जोगनी नृत्य में क्या होता है, तो महिला और पुरुषों के द्वारा, महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है होली के उत्सव पर। कब? होली के उत्सव पर किया जाता है, जिसमें गीत बहुत फेमस है पूर्वांचल में, जोगीरारा। जोगीरारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट करा रहा हूं विकास, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, आप लोग प्लीज पढ़ें यहां पर, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं ये कहां पर होता है? अवध में। अच्छा अवध, ये बताइए अवध कौन कौन सा क्षेत्र को कहा जाता है? क्या अवध में लखनऊ आता है या और भी क्षेत्र आते हैं? तो लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, ये जो पूरा क्षेत्र हुआ करता था ये अवध कहलाता था। क्या कहलाता था? ये अवध कहलाता था। ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, क्या कहलाता था? अवध। अब ये कब किया जाता है? तो बेटा ये होली के उत्सव पर किया जाता है। कब? होली पर, जब एक गीत गाया जाता है ना, जोगीरा, जोगीरा, ठीक है जी, जोगीरा, जोगीरारा बोलते हैं ना, जोगीरारा। तो ऐसे करके कि क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है। एक होता है सोरा नृत्य। कौन सा नृत्य है? एक है सोरा नृत्य। तो आप लोग कहेंगे सर सोरा नृत्य। ये सोरा नृत्य कहां पर होता है? तो सोरा नृत्य मेरे शेरों ये एक धार्मिक नृत्य है। ये क्या है? ये भगवान देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। और कहां पर होता है? तो आप बताएंगे सर ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कहां किया जाता है जी? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बिल्कुल बेटा, जो नहीं पढ़े वो अभी करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि सोरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या पूछ लेगा कि सोरा नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है सालू, आप लोग कर लेंगे ऐसे। चलिए आगे बात करेंगे कर्मा नृत्य कि सर जो कर्मा नृत्य है वो उत्तर प्रदेश में कहां कहां होता है।
कर्मा नृत्य की अगर बात करें कि सर जो कर्मा नृत्य है ये उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर होता है, तो बेटा ये सोनभद्र में होता है, मिर्जापुर में होता है। जब फसलें नहीं होती, वर्षा नहीं होती है, तो फसलों को अच्छा कैसे किया जाए, फसलों के लिए वर्षा जरूरी है, तो वर्षा कराने के लिए ये कर्मा नृत्य किया जाता है। तो आप कहेंगे मिर्जापुर, क्या कहेंगे भैया, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। मिर्जापुर एवं सोनभद्र में ये नृत्य किया जाता है। मिर्जापुर एवं सोनभद्र में वर्षा कराने के लिए पूजा की जाती है। जहां वर्षा नहीं होती, वर्षा के लिए पूजा की जाती है। क्या की जाती है, वर्षा के लिए पूजा की जाती है, ताकि फसलें अच्छी हो सकें। फसलों को क्या करने के लिए, अच्छा करने के लिए, ठीक है जी, फसलों के अच्छा करने के लिए या फसलों को अच्छा करने के लिए बेटा क्या होनी जरूरी है, वर्षा होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है, वर्षा होनी जरूरी है। ठीक है जी। अब बात कर लें बेटा, धुरिया नृत्य कहां पर होता है, धुरिया, जिसको धोबिया नृत्य बोलते हैं साहब, धोबिया नृत्य कहां पर होगा, कौन कौन मेरे साथी बताएंगे सर धोबिया नृत्य कहां पर होता है, धोबिया लोक नृत्य कहां पर होगा, जल्दी जल्दी से बताइए, धोबिया नृत्य कहां पर होता है, कौन कौन साथी बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आप बाद में देख लीजिए, पहले वहां देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका मन हो। हम लोग बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें मैं कवर करवाता हुआ चल रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपकी है नहीं कि सर ये कहां होगा, तो ये होता है बुंदेलखंड में। कहां होता है बेटा, ये बुंदेलखंड में। अच्छा बुंदेलखंड में तो होता है, ये क्वेश्चन एक लास्ट टाइम ऐसे पूछा गया था कि धोबिया नृत्य किस किस समुदाय से संबंधित होगा, तो इसको कौन कौन करते हैं, तो बेटा ये धोबी समाज के द्वारा, धोबी एवं प्रजापत समाज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, प्रजापत समाज के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है जी। कि सर इसको कौन कौन सा समाज करता है, तो आप कहेंगे सर इसको धोबी और प्रजापत समाज के लोग करते हैं। कहां पर, बुंदेलखंड में। कहां, बुंदेलखंड में। अब बात आती है सर देवी नृत्य की। किसकी मेरे शेर, देवी नृत्य कहां पर होता है। ये बहुत सारे नृत्य हैं जो यूपी से संबंधित हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाएंगे। देखिए देवी नृत्य की बात करें कि सर देवी नृत्य कहां पर होगा, तो देवी नृत्य की चर्चा है, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि देवी नृत्य कहां पर है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है, महिला पुरुष बनती है या पुरुष पुरुष महिला बनता है, तो आप कहेंगे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन नृत्य को अंजाम देता है, तो कहेंगे सर महिलाएं और बच्चे, महिलाएं और बच्चियां यहां पर देवी के वस्त्र धारण करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर महिलाएं एवं बच्चियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, बच्चियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है जी, बच्चियों द्वारा नृत्य किया जाता है देवी वस्त्र पहनकर। कैसे, देवी वस्त्र पहनकर नृत्य किया जाता है। ठीक है जी, पहनकर ये नृत्य किया जाता है। चलिए हम लोगों ने यहां तक कवर कर लिया। आप लोग लिख रहे हैं, थोड़ा स्पीड तो तेज नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि थोड़ा सा हमें बढ़ना चलेगा, थोड़ा थोड़ा हमें तेज होकर चलना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है नटवारी, कि सर नटवारी नृत्य कहाँ होता है, तो आप क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि सर ये बताइए कि नटवारी लोक नृत्य कहाँ पर होता है, नटवारी लोक नृत्य कहाँ पर होगा, तो आप कहेंगे सर नटवारी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में ही होता है, और इसे किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे सर जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं ये पुरुषों के वस्त्र पहनती हैं। ये बेटा महिलाएं पुरुषों के वस्त्र पहनकर, पुरुषों के वस्त्र पहनकर नृत्य करती हैं, वस्त्र पहनकर। ठीक है जी। और जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष होते हैं बेटा पुरुष, ये पुरुष क्या करते हैं,
पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहने जाते हैं। किसके? महिलाओं के वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है जी, यहां पर उल्टा है। ठीक है, महिला पुरुषों के वस्त्र पहनती हैं और पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इस क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। अब बात ये आ जाती है, अब बात ये आती है कि सर ये नटवारी जो नृत्य है होता कब कब है? ये नटवारी जो नृत्य है ये कब कब होता है? तो ये शादी के मौके पर होगा। कब होगा? जब किसी के घर में शादी हो या किसी को पुत्र की प्राप्ति हो। हमारा समाज कितना भेदी है, कितना पक्षपात करता है। कोई नृत्य ऐसा बताया ही नहीं जो पुत्री के होने पर भी होगा। यानी कि पुत्री से मोह नहीं है क्या? है, लेकिन पता नहीं क्यों कि हर नृत्य पुत्र की प्राप्ति पर है। हाँ जी, देवी नृत्य बेटा बुंदेलखंड में है। देवी नृत्य बुंदेलखंड में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। नटवारी उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है और नटवारी ये पूर्वांचल में किया जाता है। कहां किया जाता है? पूर्वांचल में किया जाता है। ठीक है, कहां पर? पूर्वांचल में ये नृत्य होता है। अब ये शादी के उत्सव पर या पुत्र प्राप्ति पर, या पुत्र प्राप्ति पर ये बेटा नृत्य किया जाने वाला लोक नृत्य है। समझ गए आप लोग? मुझे बताएं। ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख लिया है। आगे बात करते हैं, सर कार्तिक नृत्य कहां होता है? या ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल काटने पर कौन सा नृत्य होता है? खरीफ की फसल काटने पर कौन सा नृत्य यूपी में होता है? यूपी करा रहा हूं अभी। कार्तिक नृत्य। कौन सा? कार्तिक नृत्य। तो आप कहेंगे सर कार्तिक नृत्य कहां होगा? तो भैया कार्तिक नृत्य कब किया जाता है? बुंदेलखंड में। तो आप कहेंगे सर ये बुंदेलखंड में है। ठीक है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में किया जाता है। ये कब? जब खरीफ की फसलें कटती हैं। कौन सी? खरीफ की फसलें कटती हैं। ठीक है जी, खरीफ की फसल कटने पर। ठीक, फसल कटने पर या काटने पर। ठीक है, काटने पर। यहां पर आप लोग याद रखना कि खरीफ की फसल काटने पर कार्तिक नृत्य किया जाता है। कौन सा? कार्तिक नृत्य किया जाता है। कलावाज नृत्य कहां होता है जी? कलावाज नृत्य कहां होता है? कलावाज नृत्य कहां होगा? कौन कौन साथी बताइएगा कि सर अवध क्षेत्र में होता है या बुंदेलखंड में होता है? देखिए मैं बात करूंगा, ये लास्ट टाइम पूछा गया कि कलावाज किस किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप कहेंगे सर फैजाबाद और आजमगढ़ से संबंधित है। फैजाबाद और आजमगढ़ से। ठीक है जी, ये किस किस से संबंधित होगा? फैजाबाद और आजमगढ़ से। ठीक है जी, आजमगढ़। बेटा यूपी में बहुत सारे हैं लेकिन मैं सारे नहीं कराऊंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको आप करना भी मत। ये हो गए आपके यूपी के खत्म। ठीक है, आगे बात करते हैं, बिहार पर आ जाते हैं। लिख लिया। अब हम आते हैं बिहार को लेकर बात करेंगे कि सर बिहार में अगर हम लोग बात करें कि बिहार में कौन कौन से नृत्य होते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा कि सर बिहार में कौन कौन से नृत्य हो जाएंगे? इसका क्या आप लोग आंसर दीजिएगा कि बिहार में हम लोग बात करते हैं। आप लोग मुझे बताएं सर बिहार से संबंधित। तो सबसे पहले आता है छऊ। छऊ कहाँ कहाँ पर है? बिहार में है, उड़ीसा में है और झारखंड में है। तो ये जो छऊ नृत्य है, छऊ, आप कहेंगे सर छऊ बिहार के अलावा कहाँ कहाँ पर होता है? बंगाल में भी होता है, बिहार में होता है, उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है और भैया बंगाल में होता है। कहाँ होता है मेरे शेरों? बंगाल में भी होता है। यानी कि पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में भी ये नृत्य किया जाता है, छऊ नृत्य। कहाँ पर? छऊ नृत्य। ये किससे संबंधित है? तो छऊ नृत्य किससे संबंधित होगा बेटा बताओ? तो इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। किसमें? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। आप लोग कहेंगे सर सूर्य भगवान की पूजा
की जाती है, कौन सा नृत्य है? तो अभी आप लोग पढ़ लेना कि सर ये है बिहार में। बिहार में एक और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे जट जाटनी कहते हैं। जट जाटिन किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आप लोग बताना सर बिहार में होता है। कहां पर होता है जी? बिहार में होता है। और जट जाटिन का मतलब क्या है? जट जाटिन का मतलब क्या है? तो आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, फैजाबाद को अयोध्या बना दिया गया है। बिल्कुल बेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये बताइए सर, जट जाटिन है या जाट जाटिन है? दोनों नामों से ये आता है, जाट जाटिन कह लें या जट जाटिन कह लें। ये किसके द्वारा किया जाता है? इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि इसको और जाट जाटिन भी कहा जाता है। जाट जाटिन भी इसको कहा जाता है। अब बात ये आती है कि सर ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। ये प्रेम में किया जाता है, और प्रेम हमेशा अकेले नहीं होता, युगल में होता है, जोड़े से होता है। ये कब किया जाता है? तो रात्रि के समय ये किया जाता है। हाँ जी, रात्रि के समय किया जाता है। अंशु जी कुछ कह रही हैं सर, स्टैटिक जी के आपकी बहुत है, दिल्ली पुलिस के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरी नहीं। बेटा देखिए, ये पढ़ लीजिए, रिवीजन के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं किसी भी बुक को, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी नहीं, मैं इतना ही यहां पर करा दूंगा। बस ये है कि थोड़ा समय कम मिल पाया है क्लास के लिए, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं और एक्स्ट्रा करने की। ठीक है, बिल्कुल। आप लोगों ने पढ़ लिया ये। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर ये रात्रि के समय किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कब किया जाता है? तो ये रात्रि के समय किया जाने वाला प्रेम नृत्य है। आगे बात करेंगे साहब, एक एक करके चलते चल रहे हैं। नागालैंड पर आ जाते हैं कि नागालैंड में कौन सा नृत्य होता है। नागालैंड को नागालैंड भी लिखा रहता है बहुत सारी जगहों पर। नागालैंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं? देखिए, नाग की चोंच होती है। आप लोग जानते हैं कि सर नाग का जो फन होता है उसे हम चोंच कहते हैं। तो नागालैंड में चोंग नृत्य होता है। कौन सा? चोंग नृत्य होता है जी। चोंग नृत्य कहां पर है? नागालैंड में चोंग नृत्य है। लीमा या लीना नृत्य कहां पर होगा? लीमा या लीना नृत्य कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये भी कहां होगा? नागालैंड में हो जाएगा। कहां पर? नागालैंड में होगा। ठीक है मेरे शेर। ये जो है कि सर ये किस प्रकार का नृत्य है? तो ये धार्मिक नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है? ये धार्मिक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कैसा नृत्य होगा? ये धार्मिक नृत्य हो जाएगा। ठीक है जी। छोंग होता है एक नृत्य। कौन सा होता है जी? छोंग नृत्य कैसा है? देखिए, छोंग मतलब छो मतलब गुस्सा, और गुस्सा कब आता है? जब वीर रस आता है। परवीन राणा जी बेटा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सिलेबस है। पीडीएफ तो आपकी मिली जानी है। पीडीएफ में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप लोग बेटा पढ़ लीजिए। थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अगर हम लोग स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो थोड़ा एक क्लास को हम 2 क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग जल्दी कर लेंगे ताकि आप लोगों का हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड भी सही नहीं है। आपका कहना एकदम ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर कि मैं स्पीड और कम करूँ या चलने दूँ। आप कहेंगे सर ये वीर रस है। छोंग में क्या होता है? इसमें वीर रस है, और वीर रस हमेशा युद्ध के समय किया जाने वाला नृत्य होता है। युद्ध के समय, ताकि सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके। क्या किया जा सके? सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल पर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेरे शेर पश्चिम बंगाल पर। किस पर आते हैं हम लोग? पश्चिम बंगाल पर आ जाते हैं। ठीक है जी बेटा, हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल पर। पश्चिम बंगाल कि सर पश्चिम बंगाल में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? जल्दी से बताइए। पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लें कि सर पश्चिम बंगाल में
कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? देखिए एक तो यहां पर बांग्ला नृत्य है। कौन सा है जी? बांग्ला नृत्य। ठीक है जी, बांग्ला नृत्य कहां पर है? बांग्ला से ही समझ जाएंगे, पश्चिम बंगाल में बांग्ला नृत्य किया जाता है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहां पर छऊ नृत्य भी होता है। छऊ नृत्य भी यहां पर किया जाता है। कौन सा? छऊ नृत्य। एक होता है थाली नृत्य। कौन सा होता है बेटा? एक आप लोग कहेंगे, चलिए लिख लिया आप लोग ये सारी चीजें, मुझे बताइए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? चलिए, ढाली नृत्य कहते हैं इसको, ढाली नृत्य। ठीक है जी, ये भी कहां होगा? ये भी मेरे शेरों कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहां होगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है जी, कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। चलिए, धन्यवाद आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, हम लोग आगे चलते चल रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ पर आते हैं कि भैया छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नृत्य है? छत्तीसगढ़, आप लोग बताइए सर, छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य होता है? छत्तीसगढ़, आप क्या कहेंगे सर? यहां पर पंथी नृत्य होता है जो महाभारत की कथा पर आधारित है। कौन सा? पंथी नृत्य। ये किससे संबंधित है? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही कराऊंगा। महाभारत की कथाओं पर आधारित है। किस पर? महाभारत की कथाओं पर आधारित होगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग लिखेंगे, आधारित है। क्लियर? अच्छा, छत्तीसगढ़ में केवल एक पढ़ेंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं गोवा में। कहां आ जाते हैं मेरे शेरों? गोवा में। लिखते रहना, कोई समस्या नहीं है। अब बात यह है कि सर गोवा, अब अगर आप लोग गोवा घूमने नहीं गए होंगे या गए होंगे तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, चाहे लड़का हो या लड़की, हर कोई तो बियर पीता है, छोंग नृत्य। हाँ, नागालैंड से संबंधित है बेटा, नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, अब बात आ रही थी बेटा गोवा की। अब गोवा अगर आप लोग घूमने गए होंगे तो आपने बीच देखे होंगे, यहां पर बीचेस बने रहते हैं। इन बीचेस पर बेटा हर किसी के हाथ में क्या होती है? बियर होती है। ये लोग इतनी बियर पीते हैं कि यहां पर ढक्कन की क्या लग जाती है? मंडी लग जाती है। ढक्कन की यहां पर मंडी लग जाती है। लोग बीच पर इतनी बियर पीते हैं कि ढक्कन की मंडी लग जाती है। तो आप क्या कहेंगे? दक्कनी या ढक्कनी। इसको हम क्या कहेंगे? डकनी नृत्य। ठीक है जी, डकनी नृत्य। और इसमें क्या होता है? रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग बात करें सर मंडी से, तो आप कहेंगे सर मांडी नृत्य कहां पर होता है? तो गोवा में होता है। कहां होता है जी? गोवा में होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ठीक, चलिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं, केरल की तरफ चलते हैं कि सर केरल में कौन सा लोक नृत्य है? केरल में कौन सा लोक नृत्य होगा? चलिए बताइए। केरल की बात कर लें तो आप कहेंगे सर कुट्टियाटम, जो कि 2000 वर्ष पुराना धार्मिक नृत्य है। कुट्टियाटम, कौन सा? कुट्टियाटम 2000 वर्ष पुराना धार्मिक नृत्य है। इसको आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुट्टियाटम, ये भैया 2000 वर्ष पुराना नृत्य है। कितना? 2000 वर्ष पुराना लोक नृत्य, वर्षों पुराना है। ठीक है जी, पुराना लिख लेंगे आप लोग। अब ये पूछा जाएगा कि ये क्या है? ये एक धार्मिक नृत्य है। कैसा है जी? ये धार्मिक नृत्य हो जाएगा। क्लियर? कैसा हो जाएगा? धार्मिक नृत्य। एक है मुंडियट्टू। कौन सा है? मुंडियट्टू। तो आप क्या कहेंगे सर? मुंडियट्टू। कि सर मुंडियट्टू कौन सा नृत्य है और ये कहां पर किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। कब? तो ये युद्ध के समय किया जाता है। कब किया जाता है?
युद्ध के समय किया जाता है। ठीक है, युद्ध के समय किया जाता है। इसकी भी एक परंपरा है कि जब देवी दुर्गा काली का अवतार धारण करती है और राक्षसों का वध करती है, तो आप कहेंगे सर किसको समर्पित है? तो ये काली माता को समर्पित है, काली देवी को समर्पित है। और इसमें क्या है, जब देवी राक्षसों का वध करती है, किससे? राक्षसों का वध करती है। ठीक है जी, वध करती है, उससे संबंधित कौन सा नृत्य होगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर मुंडियट्टू है, जो कि युद्ध के समय किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है जी, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, एमपी या मध्य प्रदेश, इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मान के चलो कि यूपी और मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। यहां से एक एक करके पढ़ेंगे। पांडवी या पंडवानी नृत्य कहां पर होता है? पूछ लेगा, पंडवानी नृत्य कहां पर होगा? पंडवानी नृत्य कहां होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। कहां? मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा किया जाता है? या इसको ऐसे भी पूछा जाएगा कि पांडवों से संबंधित पंडवानी नृत्य किस राज्य का है? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताएंगे बेटा, आप लोग क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये पांडवों ने किया था। किसने? पांडवों ने किया था। आप लोग कहेंगे सर ये पांडवों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पांडवों द्वारा किया जाने वाला नृत्य था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पांडवी या पंडवानी। एक है गडकोर। गडकोर नृत्य कहां पर होता है? गडकोर नृत्य कहां पर होता है? जल्दी से बताइए, गडकोर नृत्य कहां पर है? कौन कौन साथी बताएंगे जल्दी से? सागर जी कह रहे हैं गलत है। क्या गलत लिख दिया सागर जी? बताओ जरा, जल्दी से बता दो। हाँ जी, सागर जी कह रहे हैं सर गलत है। हाँ जी, क्या गलत लिखा है हमने? बताओ भाई, कौन सा गलत लिख दिया है? बेटा कथकली, मोहिनी अट्टम, ये सब शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य नहीं होते। लोक नृत्य नहीं होते। हाँ, याद रखना। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात कर लें। चलिए, ये हम लोगों ने लिख लिया। गडकोर की अगर मैं बात करूं, गडगोर, गडगोर नृत्य कहां पर होता है? गडगोर नृत्य कहां पर होगा? तो आप लोग क्या बताएंगे सर ये किससे समर्पित है? तो माता पार्वती और शिव भगवान को समर्पित है। किसको? शिव जी को। और हम लोग यहां पर बेटा विकिपीडिया मत देखना। देखो, विकिपीडिया खोलोगे, वहां आंध्र प्रदेश दिया होगा पंडवानी, छत्तीसगढ़ दिया होगा पडवानी, मध्य प्रदेश दिया होगा पडवानी, ओडिशा दिया होगा पडवानी। ठीक है, पडवानी छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड भी होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यहां पर ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं बेटा, मुख्यतः मैंने आप लोगों का लिखा था, यहां पर मैंने क्या लिखा है बेटा कि मैं मुख्य मुख्य राज्यों से संबंधित आप लोगों के करा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर सारे लिखने लग जाऊं कि पडवानी और कहां होगा, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहां ओडिशा भी लिख दूं, मैं यहां ओडिशा भी लिख दूं, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी लिख दूं, छत्तीसगढ़ भी लिख दूं, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी लिखूं और मध्य प्रदेश भी लिखूं, ठीक है, ये अगर आप चाहते हैं मध्य प्रदेश भी लिख दूं। और बेटा
ठीक है। अगर मैं ये सारी चीजें यहां पर लिखूं तो आप झारखंड भी अगर मैं लिख दूं इसको, तो मुख्यतः कहां पर होगा पडवानी, तो मुख्यतः जो एग्जाम में पूछा है वो मध्य प्रदेश पूछा गया बेटा। कहां? मध्य प्रदेश पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपकी मर्जी है बेटा, मैंने तो सारा लिख दिया। चलिए मैं ये भी लिख दिया हूं। अब मैंने ये भी लिख दिया। ऑप्शन देखना, ऑप्शन में हमेशा यही आएगा, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। विवाद ही खत्म करते हैं, आप लोगों की मर्जी। मैंने विवाद ही खत्म कर दिया। पार्वती, माता पार्वती और बेटा शिव को समर्पित है। किसको? माता पार्वती और शिव को समर्पित है। ये एक सांस्कृतिक नृत्य भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सांस्कृतिक नृत्य भी कहलाता है। समझ गए आप लोग? सांस्कृतिक नृत्य भी कहते हैं। समझ गए आप लोग? अच्छा, आगे बात करते हैं असम की। आगे बात करते हैं असम की। हम लोग बात करेंगे असम में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। असम की मैं बात करूं तो आप लोग बताएंगे सर असम में, यहां पर असम बिहू तो आप लोगों को पता होगा। बिहू तो आप लोगों को पता है कि सर बिहू कहां पर होता है। तो बिहू यानी कि बहू, असम की बहू बहुत सुंदर थी जो काले गोपाल के साथ भाग गई। ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे? असम की बहू बहुत सुंदर थी जो काले गोपाल के साथ भाग गई। तो हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? असम की बहू। यहां मैं एक बता देता हूं जर्नली, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। किसके साथ? काले गोपाल के साथ भाग गई। के साथ भागी, ऐसे लिख लो, सात भागी ऐसे लिखो। ठीक है जी। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। हाँ जी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो आप कहेंगे सर बहू से बनेगा बिहू। क्या बन जाएगा? बिहू। अच्छा, बिहू को ऐसे भी लिखा जाता है, बिहू या बिहू। अब काले गोपाल से हम क्या बनाएंगे? कली गोपाल। क्या बनाएंगे? कली गोपाल। ठीक है जी। कली गोपाल कहां का नृत्य है? तो आप कहेंगे असम का। लेकिन बिहू नृत्य भी बेटा 3 प्रकार का है। बिहू नृत्य भी 3 प्रकार का है। ठीक है मेरे शेरों, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का है मेरे बच्चे। अब हम लोग यहां पर बात कर लें कि सर हम बिहू को कितने भागों में बांट देते हैं। हम बिहू को 3 भागों में बांट लेते हैं। एक होता है रंगोली बिहू या भांग बिहू। एक होता है रंगोली बिहू, रंगोली बिहू जिसे हम भांग बिहू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भांग बिहू भी कहा जाता है। भांग बिहू भी कहा जाता है। ठीक है जी। क्या कहा जाता है इसको? भांग बिहू भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये भांग बिहू या रंगोली बिहू कौन से महीने में होता है? तो ये होता है अप्रैल के महीने में। कब होता है ये? अप्रैल के महीने में। एक होता है कंगाली बिहू या कांगली बिहू। ये कब होता है? कांगली बिहू या कंगाली बिहू। इसे कंगाली बिहू भी कहते हैं। ठीक है। ये कब होता है बेटा? इसे और क्या कहते हैं? काटी बिहू कहते हैं। क्या कहते हैं? काटी बिहू। ठीक है। अब ये कब होगा? कौन से महीने में किया जाने वाला है? तो आप कहेंगे सर ये अक्टूबर में होता है। कब होता है जी? ये अक्टूबर के महीने में किया जाने वाला है। एक होता है बेटा भोगली बिहू या माघ बिहू। इसे भोगाली बिहू, भोगाली बिहू भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं मेरे शेर? भोगाली बिहू, भोगाली बिहू कहते हैं। और हम लोग इसे क्या कहेंगे? माघ बिहू कहेंगे। क्या कहेंगे? माघ बिहू। कौन सा बिहू जी? माघ बिहू। ये कब किया जाता है? तो ये जनवरी के महीने में किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये जनवरी के महीने में किया जाने वाला नृत्य है। कब किया जाता है? जनवरी के महीने में किया जाने वाला नृत्य। ठीक है जी। चलिए गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में कौन कौन से नृत्य होंगे? लिख लिए होंगे आप लोग ये। चलिए गुजरात की बात करें कि सर गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में मेरे शेरों यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग क्या कहिएगा? आप लोग क्या कहेंगे सर? गुजरात में, गुजरात में आप लोग क्या कहेंगे कि गरबा है। और गरबा कब किया जाता है? गरबा है
अभी चल रहा है बेटा, नवरात्रि में किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर? गरबा। ठीक है जी, गरबा कब किया जाता है? नवरात्रि में। अब तो बेटा हर त्योहार हर राज्य में मनाया जा रहा है, आप देख लो, अभी नवरात्रि में गरबा बहुत फेमस है, हर राज्य में मनाया जा रहा है, हर राज्य में मनाया जा रहा है। ठीक है, और जगह जगह पर आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ की मौत भी हो रही है। कल मैं देख रहा था कि एक बच्ची के सिर में शायद गरबा लगा, डंडा लगा, कुछ कह रहे हैं गोली लगी, उसके कारण उस बच्ची की मौत हो गई। ठीक है, गरबा। डांडिया, डांडिया, ये सब गुजरात के हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेरे शेर राजस्थान पर। कहां जाते हैं? राजस्थान पर। कि सर राजस्थान में कौन कौन से नृत्य हैं? राजस्थान, जल्दी से बताइए भैया। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, राजस्थान में कठपुतली बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, कठपुतली बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोग कठपुतली देखने गए? आप लोग कठपुतली देखने गए? क्या देखने गए भैया? कठपुतली देखने गए। ठीक है, आपने कठपुतली देख ली, कठपुतली नृत्य तो सभी लोग जानते हैं। आप कठपुतली नृत्य देखने गए, फिर वहां पर आप घूमने लग गए। क्या लगने लग गए? घूमने लग गए। और इतने घूमे कि आपको वो राजस्थान में जो है गर्मी होती है वो सुई जैसी चुभने लग गई, सुई जैसी चुभने लग गई। ठीक है, वहां की गर्मी आपको ऐसे चुभ रही है जैसे सुई चुभ रही है। सुई, जब सुई चुभ रही है तो आपका काल आ गया, भगवान ना करे आपको काल आए। ठीक है, आपका क्या हुआ? काल आया। गर्मी इतनी तेज थी, सुई चुभ रही थी, तो भैया ऐसे लग रहा था कि काल आने वाला है, क्या मृत्यु होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? तो आपने कहा कि भाई राम इतनी गर्मी है, आप तौबा तौबा करने लग गए। क्या करने लग गए? तौबा तौबा, हाय तौबा तौबा। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? कठपुतली नृत्य घूमने से बनेगा धूमर नृत्य। क्या बन जाएगा? घूमर नृत्य। ये थोड़ा यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। डांडिया तो राजस्थान में होता है ना, डांडिया तो राजस्थान में होता है, और आप लोग भी कोई नहीं ध्यान दे रहा, आप लोग भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। गुजरात राजस्थान दोनों, हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है बेटा, आपने सही ध्यान दिया। यहां पर मैं अभी आगे बात करूंगा डांडिया को लेकर, मुझे लास्ट में याद दिलाना, मुझे लास्ट में याद दिलाना डांडिया को लेकर। अभी हम लोग यहां कठपुतली पे चल रहे हैं। सुईसनी, क्या बन जाएगा इससे? सुईसनी, सुईसनी नृत्य। काल से बनेगा कालवेलिया। क्या बनेगा? कालवेलिया। ठीक है जी, कालवेलिया। ठीक है जी, और तोबा तोबा से बनेगा तोरताली। क्या बन जाएगा? तोरताली लोक नृत्य, तोरताली लोक नृत्य। क्लियर है? तो आप लोग इसको ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना। धूमर है, कठपुतली है, ठीक है, सुईसनी है, कालवेलिया है और तोरताली है। ये कहां पर है? ये कहां पर होंगे? राजस्थान में हो जाएंगे। कहां? राजस्थान में हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, घूमर में क्या होता है कि भैया घूमर में बड़े बड़े लहंगे पहने जाते हैं। क्या होता है यहां पर? बड़े बड़े लहंगे पहने जाते हैं, लहंगे। ठीक है जी, क्या होता है? बड़े बड़े लहंगे पहने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इससे संबंधित हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया। हाँ, राजस्थान गुजरात में भी होता है। चलिए मैं लिख ही देता हूं, पहले इसी पर हम लोग चर्चा कर लें। कभी हम लोग यहां पर दिक्कत ना हो, कभी हम लोग यहां पर दिक्कत ना करें, आप लोग भी दिक्कत ना करो। मैं लिख ही देता हूं, डांडिया गुजरात में भी है, डांडिया गुजरात का भी है, मुख्यतः यहीं पर होता है। ठीक है जी, मुख्यतः यहीं पर होता है। और राजस्थान में भी डांडिया किया जाता है, राजस्थान में भी डांडिया किया जाता है, लेकिन मुख्यतः गुजरात का ही है, मुख्यतः गुजरात का ही है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान हमने कर लिया, महाराष्ट्र पर आ जाते हैं। किस पर आते हैं जी? महाराष्ट्र पर आ जाते हैं। महाराष्ट्र, यहां पर होता है लावणी।
कौन सा है जी? लावणी लोक नृत्य। लावणी नृत्य होता है, इसमें क्या होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें 9 मीटर लंबी साड़ी पहनी जाती है? 9 मीटर लंबी साड़ी पहनी जाती है, तो आप कहेंगे सर इसमें 9 मीटर लंबी साड़ी पहनी जाती है, लंबी साड़ी पहनी जाती है। ठीक है जी, 9 मीटर लंबी साड़ी किस में पहनी जाती है? लावणी में। धार्मिक नृत्य है। एक होता है बेटा तमाशा। कौन सा होता है? तमाशा। अच्छा, एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जैसे कि हारमोनियम, बांसुरी, ढोलक और तलवा। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर इसमें हारमोनियम बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? हारमोनियम बजाया जाता है। ठीक है जी, बांसुरी बजाई जाती है। क्या बजाया जाता है? बांसुरी बजाई जाती है। इसमें बेटा तबला बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? तबला बजाया जाता है। और क्या बजाया जाता है इसमें? तो आप कहेंगे ढोलक भी बजाई जाती है। इसमें ढोलक भी बजाई जाती है। ठीक है, क्या बजाया जाता है? ढोलक भी बजाई जाती है। अब आते हैं हम लोग किस पर? हम लोग आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पर। किस पर आ जाते हैं मेरे शेरों? जम्मू और कश्मीर पर। ठीक है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं चर्चा करूं तो आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड पड़ती है तो वहां उफ 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 निकलता है। उफ मतलब राउफ, उफ मतलब राउफ, राउफ। जब हम जाते हैं सर्दी में तो उफ, राउफ। ठीक है जी, राउफ या रऊफ भी इसको बोला जाता है। राउफ या रऊफ भी इसको बोला जाता है। हफीजा, हफीजा नृत्य कहां पर होता है? हफीजा, हफीजा नृत्य कहां पर होगा? तो आप कहेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर में होगा। ठीक है जी, एक और होता है जिसे हिकट नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिकट नृत्य बोलते हैं, हिकट नृत्य बोलते हैं। चलिए, क्या बोलते हैं इसको? हिकट नृत्य बोलते हैं। उत्तराखंड पर आते हैं कि सर उत्तराखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं? उत्तराखंड, तो आप क्या कहेंगे? कुमायूनी, गढ़वाली। कौन कौन से? आप लोग क्या कहेंगे? कुमायूनी है, गढ़वाली है और छोलिया है। ठीक है जी, आप कहेंगे कुमायूनी, कुमायूनी है। ठीक है, गढ़वाली है, गढ़वाली। और भैया कौन सा है? छोलिया, छोलिया नृत्य। ये पूर्वी, ये भैया उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ है? मुख्यतः मेरे शेरों यहाँ पर होता है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? बताओ जल्दी से, छोलिया नृत्य कहाँ पर होगा? तो आप लोग पढ़ लेना। आगे चलते हैं बेटा हिमाचल प्रदेश। बहुत अब थोड़े से बचे हैं, उसके बाद फिर हम उन पर चल पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में होता है छपेली। कौन सा होता है? छपेली नृत्य कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में होता है छपेली। और बेटा छपेली की अगर मैं बात करूं तो इसमें रुमाल और शीशे के सामने, रुमाल लेकर एक हाथ में शीशा लेकर नृत्य किया जाता है। एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में शीशा लेकर नृत्य किया जाता है। आईना लेकर, रुमाल और शीशा लेकर एक साथ नृत्य किया जाता है। दांगी नृत्य कहां का है? दांगी, तो आप कहेंगे सर दांगी नृत्य कहां का है? तो दांगी नृत्य भी कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है जी। अच्छा, पाई डंडा कहां का है? बताओ। डंडा नाच जिसे कहते हैं। थाली नृत्य कहां का है बेटा? थाली, थाली नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। और डंडा नाच कहां का है? डंडा नाच कहां का है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश का। कहां का? हिमाचल प्रदेश का। लद्दाख का एक ऐसा कौन सा नृत्य है जो वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में अपना नाम लिखवा चुका है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा चुका है। तो लद्दाख का, लद्दाख में कौन सा है? तो आप कहेंगे सर शहडोल। कौन सा है? सोडोल है, सोडोल, सोडोल। सोडोल नृत्य कहां पर होता है? तो आप कहेंगे सर इसको गिनीज बुक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किसमें? वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल कर लिया गया है।
किसमें, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है जी, कि भैया कौन सा है, सोडोल है। कौन सा, सोडोल नृत्य है। पढ़ते रहना मेरे शेरों, ये सारी चीजें पढ़ते रहना। चलिए बहुत बढ़िया। मैं, सूरज जी कह रहे हैं कहाँ रहते हैं बेटा, बड़ा बिजली घर देखा है, बसंत विहार, बसंत विहार बड़ा बिजली घर देखा है, चामुंडा मंदिर देखा है, चामुंडा मंदिर वाली गली में ही मेरा घर है। हाँ, संडे में मिलता हूं मैं वहां पर, लेकिन अब तो वहां भी नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं संडे में आपकी क्लास लूंगा। चलिए लिख लिया। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य पर। किस पर बात करेंगे, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है जी, ये हम लोगों ने पढ़ लिए होंगे, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिए। शास्त्रीय नृत्य की मैं बात कर लूं, सर शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य की अगर मैं बात करूं तो आप लोग मुझे बताइए, शास्त्रीय नृत्य जैसे कि मणिपुर से अगर मैं स्टार्ट करूं, पहले एक एक, मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुरी है। क्या है, मणिपुरी है, तो इनके नाम पर ही होगा। ओडिशा का अगर पूछा जाए, ओडिशा, तो आप कहेंगे ओडिसी है। क्या हो जाएगा यहाँ का नृत्य, ओडिसी नृत्य हो जाएगा, ओडिसी नृत्य हो जाएगा। चलिए केरल की बात कर लें, केरल की अगर मैं बात करूं, केरल, तो आप कहेंगे कथकली है। क्या है, कथकली है, जिसे कथकली कहते हैं। मोहिनी अट्टम है, कौन सा है, मोहिनी अट्टम, जिसे अर्धशास्त्र नृत्य कहते हैं, मोहिनी अट्टम है। ठीक है जी, क्या है, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पूछ ले, उत्तर प्रदेश में अगर पूछ ले तो आप कहेंगे भैया कथक है, कथक। ठीक है जी, कथक। आप क्या कहेंगे सर, कथक है, कथक। अब ये कहां पर होता है, तो इसे उत्तर भारत का भी कहते हैं, इसे उत्तर भारत का भी हम कहेंगे, उत्तर भारत का शास्त्र नृत्य भी पूछ ले तब भी आप कथक ही टिक करना। ठीक है, अभी मैं इनके नृत्यक भी बताने वाला हूं जो पीडीएफ में लेकर आए क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए लिख लिया आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ जी, हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। चलिए चामुंडा मंदिर देखे हैं, वहीं हैं। चलिए लिख लिए ये सारी चीजें। अच्छा एक चीज और हम लोग बात करेंगे सर, असम में कौन सा है, असम, जिसे हम असोम कहते हैं, तो आप कहेंगे शस्त्रीय। कौन सा है जी, शस्त्रीय नृत्य। कौन सा, शस्त्रीय शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अब बात करें सर, क्या बच जाता है, अरुणाचल प्रदेश। क्या बच जाता है जी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में भैया कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और कौन सा रह गया, और कौन सा रह गया है बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई और बच रहा है क्या, एक कोई और बच रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह रहा है बताओ जल्दी से, एक कौन सा बच रहा है बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही पकड़े हैं। तमिलनाडु तो रह ही गया, तमिलनाडु का तो रह ही गया, भरतनाट्यम, तमिलनाडु। आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। क्लियर, 8 नृत्य हो गए, कितने हो गए कुल, तो आप क्या कहेंगे, कुल हो गए 8 नृत्य। कितने हो गए, 8 नृत्य हो गए कुल। चलिए बहुत शानदार। अब मैं बात कर लूं बेटा, इतना आप लोगों ने लिख लिया। चलिए हम लोग बात करते हैं सर, भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन से नृत्यक हैं, कौन कौन करता है। ये बेटा भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित होगा। किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित होगा, तमिलनाडु। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, यामुनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की तो नृत्यिका है ही, ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित होंगी, ये कुचिपुड़ी से भी। सोनल मानसिंह तमिलनाडु की, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। लीला सैमसंग ये भी ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणाली साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है, और वैजंती माला भी भरतनाट्यम से संबंधित होंगी।
किससे संबंधित होंगी? भरतनाट्यम। ओणम कहां का है? ओणम बेटा केरल में, केरल में बेटा वो एक क्या है? उत्सव है ओणम, त्योहार है ओणम, ठीक है, नृत्य नहीं है ओणम, त्योहार है जो कि फसलों के काटने पर मनाया जाता है ओणम, ठीक है। चलिए, वैजंती माला, मृणाली साराभाई, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको रट लेना कैसे भी करके, आप लोग याद रखना, ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। ये अरुणाचल क्यों लिख दिया मैंने? ये तो बेटा इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती। ये तो आंध्र प्रदेश का है ना, आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का। अरुणाचल का तो है ही नहीं कोई भी। ये बहुत भारी मिस्टेक हो जाती अगर हमारे मित्र नहीं बताते। इनका नाम बताओ जरा, इनका थैंक यू बोला जाएगा। हमने तो देख लिया था। हाँ, दुर्गा साक्या जी, बहुत धन्यवाद। स्क्रीन गायब हो गई? कैसे गायब हो गई भाई? आवाज आवाज जा रही थी। कुछ नहीं दिख रहा। अरे, अभी भी नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा है? बैटरी डाउन हो गई कैमरे की। बंद हो गया कैमरा फिर। यार मेरे बच्चे फिर नाराज हो जाएंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? कैमरा खराब। चलो बेटा, थोड़ा सा बचा है। अगर मेरी वॉइस आपको आ रही हो तो थोड़ा सा बचा है। ये सारी चीजें नहीं, चल गया चल गया चल गया चल गया। चलो बच्चों, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, आ रही होगी। तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु भरतनाट्यम है, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। आगे मैं बात करूंगा कथक। देखिए, कथक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दिखाई नहीं दे रहा? बताओ बेटा, अभी भी दिखाई दे रहा है? अभी तो दिखाई दे रहा होगा। ओके ओके, ठीक है। हाँ, मेरे बच्चे मेरे लिए सर्वोपरि हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं आप लोगों के लिए बेटा कुछ भी आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं। हाँ बिल्कुल, आप लोग मेरे लिए सर्वोपरि हैं, मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकता, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये चीज आप लोग जरूर इनको लिखना बेटा। कुचिपुड़ी मैंने कहा था यामिनी रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि ये किससे? भरतनाट्यम से भी संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ये भरतनाट्यम से भी संबंधित थी, ठीक है जी। और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है कि सर कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। कहां का? आंध्र प्रदेश का है जी कुचिपुड़ी। अभी मैंने ये बताया था कि कथक कहां का है? ये उत्तर प्रदेश का है। कहां का है जी?
उत्तर प्रदेश का है। क्लियर है, उत्तर भारत का है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का है। कहां का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी ये नृत्यिकाएं हैं जो इनसे संबंधित होंगी। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। नेक्स्ट है बेटा, ये लिख लेना आपको, वैसे लिखने की आवश्यकता है नहीं, पीडीएफ आपको मिलेगी, लिखेंगे तो आपको बेटा और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ से नोट्स बना लेना। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी और कर लेते हैं। कथकली ये भी कहां का है? केरल का। कहां का है? केरल का। साराभाई, उदय शंकर और आनंद शिवरामन, आनंद शिवरामन कहां के हैं? तो आप कहेंगे ये कथकली से संबंधित नृत्यक हैं जो नृत्य करते हैं। सरोद, देखिए सरोद को हमने क्या बनाया? सरहद। क्या बनाया? सरहद बना दिया। सरहद, अगर आप दारू पिएंगे तो सरहद क्रॉस कर ही जाएंगे। जब आप दारू पिएंगे, सरोद को मैंने सरहद बना दिया। ये इंस्ट्रूमेंट है, वादक, कि भाई सरोद कौन बजाता है? तो आप कहेंगे सर जरीन दारू वाला। जब आप दारू पिएंगे तो अपनी सरहद क्रॉस कर जाएंगे। जब अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो दारू पीकर आप क्या करेंगे? लिमिट क्रॉस कर जाएंगे, सरहद क्रॉस कर जाएंगे, तो आपका नाम हो जाएगा जरीन दारू वाला। भैया सरहद की सुरक्षा कौन करता है? सरहद की क्या की जाती है? सुरक्षा हाफिज, हाफिज, इसको हाफिज खां। भैया सरहद अगर कोई क्रॉस करके आएगा, चीनी सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक अगर सरहद क्रॉस करके आ गए तो भारतीय सैनिक मुक्के मारेंगे, मुक्के मार मार कर उसका थोबड़ा बदल देंगे। मुक्के मतलब मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा। और जो सरहद की सुरक्षा कर सकता है वो विश्व जीत सकता है, वो विश्व जीत सकता है। समझ गए मेरी बच्चे? चलिए कोई बात नहीं बेटा, ये पढ़ लो आप लोग। हाँ जी, इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए सिंपल सी है। दिनेश कुमार, यहां पर कोई गलत नहीं है, सारी चीजें ठीक हैं। यहां पर क्या गलत आपको लगा है? क्या गलत आपको लगा? इनका कमेंट देखना भैया, कुछ बताएं तो। बुद्ध देवदास गुप्ता। अब आप लोग बात करेंगे, आपने देवदास मूवी देखी थी? देवदास मूवी देखी थी? देवदास जो शाहरुख खान है वो सरहद पार जाकर क्या करता है? शादी करता है या मोहब्बत करता है। मोहब्बत में तो दुनिया खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। ठीक है, तो बुद्ध देवदास, वो देवदास बन जाता है। पाकिस्तानी लड़की से प्रेम करता है तो वो देवदास बन जाता है। देवदास मतलब सरहद क्रॉस की, उसने सरहद क्रॉस की, तभी तो उसने पाकिस्तानी लड़की से प्यार किया। अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, ये सब क्या हैं? रौद्र जिसमें पैदा हो रहा है। देखिए इसमें रौद्र पैदा हो रहा है ना, रौद्र, रौद्र मतलब सरोद, सरोद, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से लिखना, इनको आप लोग अच्छे से लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सितारा। बस 2 मिनट और दे दो, 2 मिनट। ठीक है जी, सितारा। सितारा हमने क्या कहा? कोई सितारा है, सितारा है। देखिए सितार, हमने सितार को बनाया सितारा। क्या बनाया? सितारा। अगर कोई व्यक्ति भैया, एक बंदा है जो कहां गया? वो सितारा बनने के लिए मुंबई चला गया कि भाई मैं हीरो बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा। ठीक है जी, सितारा बनूंगा। तो लोग उस पर हंसने लग गए। एक बंदा था जो सितारा बनने के लिए, हीरो बनने के लिए मुंबई चला गया, तो लोग उस पर हंसने लग गए, तो बंदे हसन। ठीक है जी, लेकिन वो सितारा ऐसे निखरा कि भैया उसकी लॉटरी लग गई। निखरा मतलब निखिल बनर्जी। अब जब वो सितारा निखर गया, पैसा आया, तो उसने एक विला खरीद लिया। क्या खरीद लिया? उसने एक विला खरीद लिया, तो विलायत खां। जब उसने बिला ले लिया, पैसा हो गया उस पे, तो अब लोगों के कोई परहेज नहीं, अब परहेज नहीं कर रहे हैं उससे, तो शाहिद परहेज हो जाएगा। जैसे कि शादी करते हैं ना, बड़े लोगों से जब शादी की जाती है तो कोई परहेज नहीं होता, छोटे लोगों से शादी करने में परहेज रहता है। ठीक है जी, चलिए। बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्रा, ये सब सितार वादक हैं। ये कौन है सब? ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट है संतूर। संतूर यानी कि संत टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो संतूर बजाते हैं। संत किसकी पूजा करते हैं? शिव।
देखिए संत को, संतूर को हमने संत बनाया। शिव की पूजा कौन करता है? संत लोग करते हैं। कौन करता है शिव की पूजा? संत लोग। तो शिव कुमार शर्मा संत, संत बन गए संतूर। भैया जब भट्टाचार्य लोग भी क्या होते हैं? संत टाइप के लोग होते हैं भट्टाचार्य, यानी कि आचार्य। आचार्य भी कौन लोग होते हैं? संत लोग होते हैं। अब भाई जब वर्षा ना हो, जब वर्षा ना हो तो ये क्या करते हैं? भजन करते हैं। कि भैया जब वर्षा नहीं होती है तो लोग ये भजन करते हैं। तो भजन सोपारी किसके लिए? वर्षा होने के लिए। अब इनके भजनों से इतनी तेज वर्षा होती है, लोगों में भय आ जाता है। तो भैया अभय रुस्तम सापुरी, अभय रुस्तम सापुरी। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। सहनाई लास्ट है ये, सहनाई एक और होगा। बिस्मिल्लाह खां, मधुकर टी धूमल, अनंतलाल, दया शंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, ये सहनाई से संबंधित हैं। ये सहनाई से संबंधित हैं। इनको भी आप लोग बेटा बिस्मिल्लाह खां, मधु टी धूमल, अनंतलाल, दया शंकर जगन्नाथ। लास्ट आप लोगों के स्क्रीन पर है कि साहब बांसुरी, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, संतोष संत, रोनू मजूमदार, पन्ना लाल और वी कुंजमणि, वी कुंजमणि। बिल्कुल पीडीएफ डलवाऊंगा बेटा, बिल्कुल पीडीएफ डलवा दूंगा। ठीक है, ये सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को डलवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट बस ये है वायलन टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजन और एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम। ठीक है धीरज, चलिए ये तीनों आप लोग वायलिन में लिख लेना। एक और लास्ट बचा हुआ है, एक और लास्ट बचा है गिटार, विश्वमोहन भट्ट, ब्रजभूषण कावड़ा। तो ये आप लोगों का था, जिसमें 4 टॉपिक हमने खत्म किए। कल हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, जिसमें हम लोग शानदार चीजें करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, जरूर आप लोग मेहनत करें। धन्यवाद।